Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome once again to my channel that is Science with Ash. तो आज हम करने जा रहे हैं PS टेट नेक्स्ट मॉक टेस्ट फॉर द मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो डोमेन्स हैं वो किसने दिए थे। ठीक है जी, लर्निंग के जो डोमेन्स थे वो किसने दिए थे, ब्लूम ने दिए थे। ठीक है, कल भी जो मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे वो भी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ही थे और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, ब्लूम ने दिए थे ये सारे जितने भी डोमेन्स हैं। 3 तरह के डोमेन्स थे, एक था कोग्निटिव, ठीक है, कोग्निटिव, नेक्स्ट इज अफेक्टिव एंड देन कम साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर। तो इसमें से इन्होंने बोला कि कौन सा अफेक्टिव डोमेन नहीं है। तो पहले कोग्निटिव क्या होता है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड हो, हमारी थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड हो, हमारी रिमेम्बरिंग एबिलिटी से रिलेटेड हो, राइट। अफेक्टिव होता है जो हमारे हार्ट से, हमारे इमोशन से, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, वो होते हैं अफेक्टिव। साइकोमोटर होते हैं हमारी मोटर एक्टिविटीज़, जो हम अपने हैंड की हेल्प से कोई एक्टिविटी करते हैं, लेग्स की, मतलब जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो साइकोमोटर में आती है, राइट। तो इनमें से कौन सा अफेक्टिव नहीं है, मतलब कौन सा हमारे हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए जी, कैरेक्टराइजेशन किसी भी पर्सन की, तो ये तो इफेक्टिव है। ये रिसीव करना किसी के इमोशंस को, ये भी क्या है, इफेक्टिव है। वैल्यू करना किसी चीज़ को, तो ये भी क्या है, इमोशन है। बट नॉलेज इज नॉट एन इमोशन, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। नॉलेज कोग्निटिव में आती है, आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। उस दिन भी मैंने ये दिखाया था आपको टेबल जो ब्लूम ने दिया था। कोग्निटिव के 6 डिविजन्स होते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड देन क्रिएटिंग। ठीक है जी, तो नॉलेज क्या है, इसी का पार्ट है। तो याद रखना कि नॉलेज इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इट इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये 6 डोमेन हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोग्निटिव डोमेन में से क्वेश्चन आते हैं, राइट। समझा दिया था आपको कल की वीडियो में भी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टॉप ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, सबसे टॉप पे, जैसे मैंने बोला कि ऐसे ट्रायंगल की तरह होता है, तो सबसे टॉप पे मतलब लास्ट में कौन सी चीज़ आती है, कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है कोग्निटिव डोमेन का लास्ट में। तो पहले मैं आपको टेबल ही दिखा देती हूँ, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले रिमेम्बरिंग आता है, जब हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, रिमेम्बरिंग, then come understanding, then come applying, then come analyzing, then come evaluating and last is creating। तो देखिए जी, टॉप पे कौन सा आता है, यहाँ पे क्रिएटिंग कहीं पे नहीं दिया, तो क्रिएटिंग तो कट जाएगा। तो क्रिएटिंग के नीचे कौन सा आ गया था, इवेल्युएटिंग। तो सीधा सा आंसर क्या आ गया, इवेल्युएशन। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द थिंग इज, अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है, ठीक है, कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है, कोग्निटिव डोमेन्स में कितने पार्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखना कि टॉप मोस्ट में क्या आता है। वैसे तो क्रिएटिंग आता है, पर क्रिएटिंग जब ऑप्शन ही नहीं दिया तो उससे नीचे जाओगे आप, दैट इज इवेल्युएटिंग, राइट। सिंथेसाइज नहीं होगा, एनालाइज नहीं होगा और स्किल नहीं होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now, next question. Who first of all gave the taxonomy of educational objectives? तो अभी मैंने करवाया था, किसने सबसे पहले ये जो टैक्सोनॉमी है किसने दी थी, नॉलेज, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। ठीक है जी, जॉन ड्यूई ने नहीं दिया, जॉन ड्यूई ने तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात की थी, राइट। तो ब्लूम इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम एनालिसिस। आपने देखो किसी चीज़ को एनालाइज करना है, ठीक है, पता करना है एक तरह से, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। अरे रिव्यू तो आप तब करोगे जब आपको एक्चुअल में अपना टॉपिक पता होगा, तो रिव्यू तो नहीं होगा। रिव्यू करना मतलब कि आपको अपना टॉपिक पता है और आप दूसरी बुक्स पे सर्च आउट कर रहे हो, व्यू कर रहे हो कि क्या क्या हो सकता है, तो वो तो नहीं होगा, राइट। ये पहला स्टेप थोड़ी होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने दिमाग में लेके चलोगे, तो ये तो देखो सबसे पहला
ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ज़रूरी होता है, कहने का मतलब सबसे पहला स्टेप होता है, राइट। एनालाइज करना डाटा को एनालाइज तब करोगे जब डाटा कलेक्ट करोगे, और कलेक्शन फर्स्ट स्टेप तो नहीं होता, सबसे पहला होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आप कर क्यों रहे हो, आपको क्यों ज़रूरत है, आपने क्या दिमाग में सोच के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए आपको कि कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, ठीक है। एम और ऑब्जेक्टिव में एक फ़र्क होता है, एक मेरी टीचर ने भी मुझे बताया था, क्योंकि एज आई एम साइंस पैडागोजी स्टूडेंट, तो उन्होंने बताया एक होता है एम कि क्या हमें अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्टेप्स जो हम लेते हैं कि हमें उस एम तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये सबसे पहला स्टेप होता है। ऐसे ही नहीं कि आप रिव्यू कर रहे हो, देख रहे हो, अरे पहले टॉपिक तो पता कर लो कि पहुँचोगे कैसे, कैसे करोगे उस चीज़ को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट हो गया, अब लास्ट स्टेप क्या है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आप बच्चों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव जिसमें ऐसे टाइप्स लिखना होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स, ठीक है। तो सबसे आखिरी वाला स्टेप कौन सा होगा उसमें, देखो प्रिपेयर करना, तो प्रिपेयर करना, प्लान करना, तो ये तो बीच की बातें आ जाती हैं, ठीक है। क्या पूछा, लास्ट में या तो आप ट्राई आउट करोगे या एवेल्युएट करोगे। ट्राई आउट तो होता है कि जब आपने टेस्ट प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद प्रिपेयर कर दिया, तो आप ट्राई कर रहे हो, बच्चों पे लगाया, अब आप बच्चों को इवेल्युएट करोगे, तो आपका आखिरी स्टेप क्या होगा, उस टेस्ट के बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट करना, तो आपका आखिरी स्टेप कौन सा हो जाएगा, इवेल्युएशन हो जाएगा, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इजी था और थोड़ा सा ट्रिकी था जैसे उन्होंने बोला, ठीक है। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में सीक्वेंस भी आ जाए, जब भी मुझे क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में सीक्वेंस आ जाए कि बताओ सबसे पहले क्या करोगे और एंड में क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आप प्लान करके चलोगे, फिर आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे, फिर ट्राई आउट करोगे एंड देन इवेल्युएशन करोगे। सीक्वेंस में भी अगर आ जाए तो आपको हर तरह से क्वेश्चन पता होना चाहिए कैसे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी, एक अच्छा जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, इट शुड बी टेस्टेबल, रिलेटेड टू टीचर। अरे रिलेटेड टू टीचर थोड़ी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो होता है कि टीचर एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, उसने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करना है, तो टीचर से रिलेटेड तो नहीं होगा। अट्रैक्टिव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव जितने मर्जी बड़े ले लो, ठीक है, कंप्लीट करना आना चाहिए। तो बचा क्या, टेस्टेबल, कि अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो वो टेस्टेबल भी तो होना चाहिए। आपने कोई टेस्ट प्रिपेयर किया कि मुझे आज बच्चों को ये करवाना है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे, ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है, ठीक है। तो अगर आप उसको करवा रहे हो वो चीज़ अच्छे से प्लान करके आए हो और बच्चा सामने से ही आंसर ना दे पाए, तो वो तो टेस्टेबल होगा ही नहीं। अगर वैलिड ही ना हुआ तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो गुड ऑब्जेक्टिव हमेशा टेस्टेबल होना चाहिए कि जब भी आप बच्चों पे ट्राई आउट करो, बच्चा सामने से आंसर्स दे आपको, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन इज डन बाय, इवेल्युएशन कैसे की जाती है, आपने बच्चों को इवेल्युएट करना है, बच्चे को जज करना, उसकी वीकनेस देखनी है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, तो आप कैसे करोगे, मेजरमेंट करोगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, ग्रेडिंग के थ्रू कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, क्वांटिटेटिव तरीका अपना लो या क्वालिटेटिव तरीका अपना लो, फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज़ बिल्कुल सही है, ग्रेडिंग करके बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखो जब इवेल्युएशन की बात आती है ना, एक टीचर कोई भी कितने भी मेथड यूज़ कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। द थिंग इज इवेल्युएशन होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कोग्निटिव डोमेन। अब इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब बात टेक्सोनॉमी की आए ना तो ब्लूम होगा, और इतना भरोसा है मुझे आप लोग यहाँ पे भी ब्लूम लगा के आओगे, बट एक्चुअल में इसका आंसर ब्लूम नहीं। और ये क्वेश्चन आया था एक बार PYQs में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन किसने दी थी, ठीक है। यहाँ पे बाकी कुछ नहीं पूछा, टेक्सोनॉमी की बात नहीं हुई है, क्लासिफिकेशंस की बात हुई है, तो वो किसने दी थी, रेबॉन ने दी थी, याद रखना, इसका आंसर ब्लूम नहीं है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इवेल्युएशन टीचर शुड यूज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी इवेल्युएशन करनी है एक टीचर कैन यूज एज मैनी मैथड ही और शी वांट्स। द थिंग इज कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, वो रिलायबल हो, वैलिड हो, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो बच्चे पे। तो देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बच्चे की अगर क्रिटिकल थिंकिंग चेक करनी है, ओरल टेस्टिंग से भी आप चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी टेस्ट कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ना समझ आए, कुछ भी हो, बस याद रखना इवेल्युएशन ऐसी चीज है जो टीचर किसी भी मेथड से यूज कर सकता है। ठीक है, इवेल्युएट कर सकता है बच्चे को। नेक्स्ट, कोग्निटिव डोमेन हैज सब डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, तो अभी मैंने कराया था अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग। ठीक है, सारे मिलजुल के क्या हो जाएंगे, कितनी तरह के हो जाएंगे, 6 तरह के आपके क्या है, एक रिमेंबरिंग भी आता है। ठीक है, तो 6 डोमेन्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो टेबल दिखाया था 6 तरह के डोमेन्स होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज पायनियर इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी। जहाँ पे टैक्सोनॉमी आ गया, पायनियर होता है कि किसने दी थी। ठीक है, तो होस्ट कौन है उसका, सबसे पहला बंदा कौन था, वो ब्लूम था, जिसने टैक्सोनॉमी की बात की थी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जिन्होंने दिए थे। ठीक है जी, सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर और आज के क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, हेल्पफुल रहे हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो देन ऑलवेज कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।